श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से लड्डू गोपाल जी की एक लीला कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, हम सब लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें पूजते हैं। लेकिन इस दुनिया में, भगवान की ही बनाई हुई इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब जो लोग नास्तिक होते हैं और उन्हें भगवान मिल जाएं तो क्या होती हैं उनकी ज़िंदगी में लीलाएं। चलिए आज की इस लीला कथा से हम जानते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है बंगाल से वर्षा बनर्जी जी ने। जी हाँ दोस्तों, वर्षा बनर्जी जी की आज की ये लीला कथा है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की ये लीला कथा। दोस्तों, वर्षा बनर्जी जी पेशे से एक टीचर हैं। वो बंगाल बंगाल के एक स्कूल में बंगाली पढ़ाती हैं, जो कि हमेशा से वो माता रानी की भक्त रही हैं। वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने कहा कि दीदी, मैं आज आपको एक ऐसी लीला कथा बताऊंगी लड्डू गोपाल जी की, जैसे शायद ही किसी ने सुना होगा, या शायद ही किसी के साथ ऐसी लीलाएं कभी घटित की हुई होंगी हमारे लड्डू गोपाल जी द्वारा। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ माता रानी को मानती हूँ, और माता रानी ही हमारी घर में हमारी मतलब पूजा हम हमेशा से करते हैं। हमारी एक आइडियल ही माता रानी है, तो इसलिए हम दुर्गा माँ को बहुत मानते हैं। तो हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते। वो कहती हैं जहाँ हम रहते हैं ना, उस आस-पास की जगह में भी शायद ही कोई होगा जो लड्डू गोपाल जी की पूजा करता होगा। कोई भी पूजा वगैरह लड्डू गोपाल जी की यहाँ कोई सेवा वगैरह नहीं करता आस-पास भी। उसके बाद उन्होंने बताया कि जिस स्कूल में वो रहती हैं, वहीं पर एक महिला होती थी, दुकान लगाया करती थी। छोटे-छोटे जो बच्चे होते थे, कुछ कैंडी और कुकीज़ वग़ैरह वहाँ पर वो ख़रीदा करते थे जा कर के। तो वहीं पर वो छोटी-सी दुकान लगाया करती थी। तो लेकिन उनका जो वो जो औरत थी ना, वो थी तो बड़ी ही अच्छी, लेकिन जो उसके हस्बैंड था ना, वो बड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि तेज़ तर्राक था, यानी कि भगवान को ना मानने वाला था। जब वो बच्चों को कुछ ऐसे ही दे दिया करती थी, वैसे थी तो वो बहुत गरीब ही, लेकिन जब वो बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को जब ऐसे ही दे दिया करती थी ना, तो उसका जो हस्बैंड था वो बड़ा ही गुस्सा किया करता था। दोनों उसी पे एक ही दुकान में काम करते थे। तो कहता था कि ऐसे नहीं बाँटते। तभी वो कहती है, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। तभी वो ये कहता कि हमारे साथ अच्छा होगा तो क्या होगा? वैसे भी हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते। बस मैं मानता हूँ कि हम जो आज कर रहे हैं वही अच्छा है। हम क्या करें, क्या ना करें, दान करना, पुण्य करना, ये सब कोई भी चीज़ें नहीं है। कभी-कभी वो उसे थप्पड़ भी मार दिया करता था। कहती हैं कि एक बार जब उसने थप्पड़ मारा, मैं वहीं से अपने क्लास से ही देख रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब मेरी क्लास ख़त्म हुई तो मैं जाकर उससे मैंने पूछा कि ये इसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? तभी उसने कहा कि अरे हमारा आदमी है, हमें तो ये तो हमारे बीच चलता रहता है टीचर, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपको कुछ चाहिए? तभी वो कहती कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बताओ। तभी उसने बताया कि किस वजह से उसने मारा। उन्होंने कहा कि जब मैंने कह दिया कि सब भगवान की कृपा होती है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए वो हमसे लेते हैं। तभी वो उन्होंने कहा कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और आज के बाद भगवान का नाम भी मत लेना। यही कहकर उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वो कहती हैं तो बड़ा ही अजीब-सा है, क्यों बंगाल में रहता है और इसे भगवान नहीं, यहाँ तो भगवान माता रानी के हर इंसान के मुँह पर दुर्गा रहती हैं। ज़बान पर इंसान के दुर्गा, दुर्गा कहते हुए थकता नहीं है शरीर, मुँह उसका, और उस ये कैसी बातें कर रहा है। तभी वो फिर ज़्यादा नहीं ध्यान देती। उसके बाद वो वहाँ से चली आती हैं। दोस्तों, कुछ समय बीत जाता है, थोड़ी वक़्त बीत जाता है। जो वहाँ पर काम करने वाली होती है ना, वो थोड़ी-सी गरीब तो वो लोग थे ही, लेकिन जो उनका हस्बैंड था वो नास्तिक था। लेकिन वो तो आस्तिक थी, वो तो मानती थी इन सब चीज़ों को। तभी उसने कहा कि अगर मैडम जी, अगर आपके घर में कोई काम हो तो मुझे काम पर रख लीजिए अपने। तभी वो उनको वहाँ पर अपने काम पर रख लेती हैं। कहती हैं ठीक है, हमारे घर में काम तो वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तू झाड़ू पोछा कर सकती है तो कर। तभी वो कहती हैं ठीक है। तभी वो कहती हैं कि मैं ना थोड़ा-सा भगवान को मानती हूँ, तो मैं मीट मच्छी वग़ैरह आपके घर बनती होगी, तो मैं थोड़ा-सा उसका बर्तन नहीं धो पाऊँगी, मुझे सिर्फ़ आप झाड़ू पोछा ही काम दे दीजिए। तभी वर्षा जी कहती हैं कि देख, हमारे घर में मांस मच्छी नहीं बनती, हम मच्छी नहीं बनाते, क्योंकि हम दुर्गा माँ के भक्त हैं, तो इसलिए तू इस सब चीज़ों को लेकर परेशान ना हो। ये कह कर के दोस्तों,
वो वहीं पर रहने लगी। फिर जब वो अपने घर जाती तो हस्बैंड जो था बहुत लड़ाई करता, बहुत मतलब कभी-कभी मार-पीट देता था। इसी तरह से जो वो थी उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब मैं घर भी नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी, यहीं सोऊँगी, भले आप मुझे तनख्वाह थोड़ी कम ही दीजिएगा। तभी वो कहती हैं ठीक है, तू तो कम से कम मेरे साथ रहेगी, वैसे भी यहाँ हमारे यहाँ कोई नहीं है अभी, तो तू रह सकती है। उसके बाद वो उनके यहाँ रहने लगी दोस्तों। रहते-रहते धीरे-धीरे समय बीतता गया, वो उनके यहाँ बहुत ही खुश रहने लगी, सब कुछ बहुत अच्छे से करने लगी। एक सहेली की तरह वो वहाँ रहती थी, एक नौकरानी की तरह काम भी करती थी, लेकिन बात करने में, कोई सलाह देने में वो बिल्कुल सहेलियों के जैसी थी, वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद वर्षा जी कहती हैं कि कुछ समय के बाद यूपी के सहारनपुर से हमारे मौसा और मौसी जी आए। हमारे मौसा-मौसी जी लड्डू गोपाल भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हमारे यहाँ वो लेकर आईं, तो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी को लेकर आया गया। वो कहती हैं पहली बार, वर्षा कहती हैं कि मैंने पहली बार बाल गोपाल जी के दर्शन किए, मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारी जो मौसी थी ना, वो थोड़ा-सा भेदभाव मानती थी, तो जो हमारे यहाँ जो नौकरानी थी, उसे वो लड्डू गोपाल जी को दिखाती, मतलब छूने भी नहीं देती थी। वो कहती थी कि नहीं, ये ना देखे हमारे लड्डू गोपाल जी को। तो क्योंकि अब वो वैसे भी नौकरानी थी, तो वो हर हमेशा ऐसे ही रहती थी, लेकिन वो कहती थी कि हमारे लड्डू गोपाल जी को हम ऐसे छूने नहीं देते किसी को, तो वो दूर से ही देखा करती थी, हमेशा दूर से देखा करती थी। उसके बाद दोस्तों वर्षा जी कहती हैं कि मेरी मौसी यहाँ पर कुछ दिन रुकने वाली थी, क्योंकि वो बंगाल को घूमने आई थी, सिलीगुड़ी। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं घूमने लायक बंगाल में, जहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहती इसलिए हमारी मौसी काफ़ी दिन के लिए रुकी थी। मौसी हमारी लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी। देखकर मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी लेने चाहिए। मतलब मन को बहुत सुकून मिलता है, कभी-कभी मैं भी। और मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता था कि मौसी मेरी सुबह ही उठा के लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाती हैं, मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता था। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा भी देखती थी मैं, और सब कुछ मुझे अच्छा भी लगता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में रहने वाली मेरी ही नौकरानी, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। दोस्तों वो ना जाने कब लड्डू गोपाल जी से इतना प्रेम करने लगी, जिसे मैं खुद ही नहीं जान पाई। वो लड्डू गोपाल जी के लिए रोया करती थी। पहले तो जब मैं उससे पूछा करती थी कि तुम रो क्यों रही हो? तब वो बताती थी कि ऐसे ही मैं अपने मतलब हस्बैंड के बारे में बताती थी। बच्चे नहीं थे उसके, इसके बारे में बता कर के रोया करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो किस वजह से रोती है, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी के लिए रोती थी। एक दिन तो मैंने इस तरह से जाना, क्योंकि वो एक दिन रो रही थी, और वो लड्डू गोपाल जी को देख-देख कर रो रही थी। उनकी आँखों से आँसू, ऐसा लग रहा था कि वो कितने जन्मों को, मतलब जन्मों की प्यासी हो उनको देखने के लिए, वो देख-देख कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही दुखी-दुखी सा था। उसका मन बहुत दुखी था, जब मुझे देखती तो आँसू पोंछ लेती। पर मुझे लगा कि ये अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन नहीं, वो लड्डू गोपाल जी को देख-देख कर रो रही थी। फिर मुझे लगा शायद वो लड्डू गोपाल जी से अपने पति के लिए कह रही हो, अपने बच्चे के को माँगने के लिए रो रही हो। उसके बाद जब मैं लड्डू गोपाल जी के पास गई, क्योंकि मौसी तो थी नहीं, फिर मौसी को लड्डू गोपाल जी को जब भोग लगाना था, तो मैं जब भोग लगाने के लिए गई, तब मुझे बहुत ही आश्चर्य, मतलब बहुत ही आश्चर्य हुआ कि लड्डू गोपाल जी की आँखों में आँसू थे, और लड्डू गोपाल जी की आँखों में आँसू कैसे आ सकते हैं? मतलब मैं बड़ी ही आश्चर्य थी। फिर मुझे लगा कि हो सकता है किसी वजह से आ गए होंगे, क्योंकि पानी वगैरह वहाँ पर जल रखती थी हमारी मौसी, तो इस तरह से मुझे लगा होगा। लेकिन लड्डू गोपाल जी का चेहरा उदास था। फिर मौसी जब हमारी शाम को घूम कर आईं, तब मैंने मौसी से ऐसी बात कही, तो मेरी मौसी ने जब ये सुना, तो तुरंत उठकर भाग कर गईं, और वो उधर देखते हुए कहीं कि आज मेरे कान्हा का चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या दुःख हो गया उसको? तुमने भोग तो लगाया था ना शाम को, कहीं वो भूखे तो नहीं हैं? तभी वर्षा कहती है कि हाँ, मैं कॉलेज से आते ही मैं भोग लगा दिया था। तो आप ऐसा क्यों बोल रही हैं मासी? क्यों ये दुखी हैं? तो कहती हाँ, जब मेरे कन्हैया को भक्तों को कोई भी दुःख होता है ना, तो वो भी दुखी ही हो जाते हैं। ये सुन कर के वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गईं कि ऐसा भी होता है? क्या लड्डू गोपाल जी का अगर कोई भक्त दुखी हो, तो क्या वो भी दुखी हो जाते हैं? वो कहते हैं हाँ, लेकिन मैं तो खुश हूँ, तो यहाँ दुखी कौन है? तभी वर्षा को सारी बात समझ में आती है कि वो देख-देख कर लड्डू गोपाल जी को रो रही थी। हो सकता है ऐसा है, तो क्या ये सच में ये चमत्कार है या कुछ और है? उसके बाद वर्षा कहती हैं कि फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया।
वो हमारे यहाँ ही रहती थी। सुबह हमारी मौसी को फिर से घूमने के लिए जाना था, तो वो लड्डू गोपाल जी को कहीं नहीं लेकर जाती थी, उनके लिए भोग वगैरह रख देती थी और जो नहीं होता था मैं शाम को आती थी अपने स्कूल से तो लगा दिया करती थी भोग। उसके बाद वर्षा कहती हैं इस दिन मैं अपने कॉलेज चली गई और मौसी भी मेरी चली गई और सिर्फ़ वहाँ पर जो हमारी नौकरानी थी, वो वहीं पर रह जाती है, मतलब वो नहीं जाती, वो तो घर में ही रहती थी। तो उसके बाद शाम को 4 बजे मुझे आ जाना चाहिए था, लेकिन आज मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया क्योंकि टेस्ट वग़ैरह बच्चों के चल रहे थे। तो मुझे वहाँ की बच्चों की टेस्ट की जो टेस्ट बुक होती है ना, मुझे वहीं पर उसको चेक करके उसे वहीं पर जमा करके ही आना था, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा टाइम लग गया। तो जब मैं घर आती हूँ, तो मैं दरवाज़ा खुला पाती हूँ, तो दरवाज़ा खुला था तो मैंने सोचा कि ये कहीं बाहर गई होगी। उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में, थोड़ा-सा पानी पीती हूँ, फिर अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट जाती हूँ। फिर मुझे याद आता है क्योंकि मैंने अलार्म सेट किया हुआ था कि मुझे इतने टाइम पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना था। तो मैं 6 बजे का टाइम होता है, फिर मैं जा कर के लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ लाओ मैं कुछ आज बना लेती हूँ कुछ अच्छा-सा, फिर मैं भोग लगाऊँगी। रोज़-रोज़ वही भगवान जी ड्राई फ्रूट्स खा-खा के थक गए होंगे। तभी वो जाती हैं अपने किचन में और वो कुछ नारियल के लड्डू वग़ैरह जैसे कुछ बनाने लगती हैं। उसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को लड्डू बनाकर ला के सामने जैसे ही रखने वाली होती हैं, वैसे ही कहती हैं, "अरे! लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए?" तभी वो अपनी मासी को फ़ोन करती हैं। हो सकता है मासी ने लड्डू गोपाल जी को शायद अपने साथ ले गई हों। तो फिर उनको याद आता है कि मासी तो मेरे बाद ही निकली थी, तो क्या वो लड्डू गोपाल जी को ले नहीं जाएँगी? उनको मासी कभी नहीं ले जाती अपने साथ। तभी वो फ़ोन करती हैं, तभी वो उनकी मासी कहती नहीं मैं गोपाल जी को क्यों लाऊँगी? पर इतने बड़े गोपाल जी हैं हमारे, उनको मैं लेकर आऊँगी, बहुत दिक्कत हो जाती है ना इसलिए मैं नहीं लेकर आई। क्यों गोपाल जी कहाँ हैं? तभी वो कहती हाँ, हाँ, यहीं पर हैं, परेशान ना हो। तभी वो अपनी नौकरानी को जो काम वाली होती है उनको बुलाने लगती हैं। उसको ज़ोर-ज़ोर से वो आवाज़ लगाती है लेकिन वो कहीं नहीं रहती, वो कहीं भी नहीं मिलती दोस्तों। उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाती हैं, वो चारों तरफ ढूँढने लगती हैं, चारों तरफ ढूँढती हैं, वो कहीं भी नहीं मिलते। उनका माथा ठनक जाता है, वो तुरंत अपने मासी के पास फ़ोन करके कहती हैं, "मासी लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे हैं।" तभी लड्डू गोपाल जी नहीं मिलने का नाम सुनकर मासी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। वो वहाँ से तुरंत ही जो भी उन्हें मिलता है बस या जो भी उन्हें मिलता है वो तुरंत पकड़ कर के तुरंत घर आती हैं। घर आती हैं देख कर के उनकी तो ऐसे हालत ही ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ आज क्या हो जाएगा? मतलब क्या बताएँ किस तरह की उनकी हालत हो गई थी। मासी की हालत देख के मुझे भी बड़ा बुरा-सा लग रहा था कि मासी को क्या हो गया ये? मतलब लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? मासी की भी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मौसा जी भी हमारे मतलब बड़े दुखी हो जाए क्योंकि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी को बहुत मानते हैं। लड्डू गोपाल जी का घर से गायब हो जाना एक बहुत ही दुखद घटना थी। उसके बाद उनकी मासी कहती हैं कि वो जो नौकरानी है ना, वही चोरी कर ले गई होगी। लेकिन वर्षा कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो चोरी कर ले गई होगी क्योंकि वो चोरी करके लेकर जाएगी कहाँ? उसका तो हमें घर भी पता है। उसके तो बारे में मैं जानती हूँ और वो भी लड्डू गोपाल जी के साथ वो ऐसा तो कभी नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं करेगी। तभी वो कहती नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी वो कहती है नहीं तुम जहाँ कहीं भी है उसका घर मुझे ले चलो। तभी वो उसके घर के पास ले जाती हैं। जब उसके घर के पास पहुँचती हैं दोस्तों, तो उसका घर अंदर से बाहर से बंद रहता है। शायद उस घर में उस समय कोई नहीं था। तभी वो कहती है अगर वो आई होती तो वो घर में ही लेकर आती ना। कहीं और कहाँ लेकर जाती? तभी बहुत ढूँढने के बाद भी दोस्तों नहीं मिलते तो फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और लिखाते हैं कि हमारी एक नौकरानी है, उसने लड्डू गोपाल जी को रख रखा है। उसके बाद ये मतलब जो पुलिस वाले होते हैं वो ढूँढने में लग जाते हैं। तो जब ढूँढते हैं दोस्तों, ढूँढने के कुछ समय के बाद मतलब 2 से 3 ही दिन बीते थे, उन्हें मतलब कुछ मिलता है। तो वो फ़ोन करके वर्षा जी को बुलाते हैं। वर्षा जी को कहते हैं कि वर्षा से मतलब कहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, मुझे थोड़ा-सा काम है। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। तो वो कहती है लड्डू गोपाल जी मिल गए क्या? वो कहते हैं हाँ, पहले आप स्टेशन आप आइए तो सही। फिर वर्षा कहती हैं कि मैं जब मेरे स्कूल से छुट्टी होती है, फिर मैं वहाँ जाती हूँ और मैं जब वहाँ पर पहुँचती हूँ और सामने का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को चोरी करने वाला कोई और नहीं, वही नौकरानी ही थी हमारी और वो लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से इस कदर लगाए हुई थी कि मैं देख कर के हैरान हो गई क्योंकि वहाँ पर 2 लेडीज़ कांस्टेबल बैठी हुई थी, जो लड्डू गोपाल जी को उससे छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही थी। बार-बार वो लड्डू गोपाल जी को खींच रही थीं और वो
कह रही थी कि मत खींचो उसे दर्द होता है, मत खींचो कान्हा जी को बहुत दर्द होगा। अरे मत खींचो मेरे बेटे को बहुत दर्द होगा। वो ऐसी बातें कर रही थी। उसके बाद जब लड्डू गोपाल जी को उससे नहीं खींचा जाता वो छोड़ देती है, कहती है अच्छा लो तुम खींचो मत, मैं ही छोड़ देती हूँ वरना मेरे कान्हा को दर्द होगा। वो देखो मुझसे कह रहे हैं कि मैया तू ही छोड़ दे, ये मुझे ज़बरदस्ती खींच रही है, मुझे दर्द हो रहा है इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ, लेकिन तुम लोग कुछ करना नहीं। ये सब देख कर वर्षा वहीं पर बैठी रखी एक चेयर पर बैठकर बड़ी ही देर तक उस नौकरानी की तरफ देखती है। उसकी आँखों में वो मोटे-मोटे आँसू, उसकी ये ऐसी दशा, और मतलब क्या बताएँ। वर्षा कहती हैं कि देख कर के मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई। उसके बाद मैंने जो उस लेडीज़ कांस्टेबल जैसे ही उस हमारी नौकरानी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती हैं, वैसे मैं तुरंत मना करते हुए कहती नहीं रुक जाओ, ये हमारे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, ये इसी के लड्डू गोपाल हैं, ये तो हमारी नौकरानी है, ये लड्डू गोपाल जी इसी के हैं, हमारे नहीं हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी ऐसे नहीं थे। ये सुनते ही वो कहती हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मैम, अगर ये नहीं है तो हमें आपने ही हमें नौकरानी के खिलाफ़ बताया था तो हम इसे लेकर आए और आपको पता है ये अपने घर पे नहीं रहती है, ये पता है ये दूसरे का जो घर है वहाँ पर एक बड़ी-सी झोपड़ी बनी हुई है ना, वहीं उसी के मतलब मंदिर है वहाँ पर, मंदिर के पीछे एक झोपड़ी बनी हुई है, झोपड़ी में ये चुपचाप रहती थी और इसकी हालत देख रही हैं, ये 2 दिन से इसने कुछ खाया भी नहीं है। हालत उसकी इसलिए ख़राब है क्योंकि मतलब ये लड्डू गोपाल जी को छुपा कर रख रही थी। ये बात वर्षा को अब समझ आ चुकी थी, लेकिन वर्षा ने वहाँ पर झूठ बोला। वर्षा जी कहती हैं कि मैंने इस बात को लेकर वहाँ पर झूठ बोला कि मेरे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। उसके बाद वो नौकरानी थी, वो आँखों की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहती है कि मैडम आप मेरे गोपाल जी को मुझसे छीनेंगी नहीं ना? वर्षा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है तूने ऐसा क्यों किया? तभी वर्षा को जो बात पता चली वो बड़ी हैरान करने वाली थी। वो कहती थी कि आपको पता है जब आप लोग कहाँ से घर आपकी जो मौसी हैं वो बाहर चली जाती थी और आप स्कूल चली जाती थी, तो मुझे ऐसी आवाज़ आती थी कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे माँ बुला रहा है। और एक दिन जब मैं बैठी हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने से एक बहुत ही सुंदर सी छवि गई है। वो छवि किसी और की नहीं, वो लड्डू गोपाल जी की थी। लड्डू गोपाल जी की नाम मतलब सुन कर के वर्षा हैरान थी। वो कहती थी आपको पता है मेरे गोपाल जी ने ना मुझे खाना खिलाया, मुझे इन्हीं हाथों से उन्होंने खाना खिलाया था, इसी पैरों से वो चलते थे, इसी से मुझे मैया कहते थे। तुम्हें पता जब मेरे सर में बहुत दर्द होता था ना, तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी ही मेरे सर में बाल में ऐसे हाथ फेरते थे। वो कहते थे मैया तेरा सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान ना हो। तभी वर्षा बड़े ही गौर से उसकी तरफ देख रही थी। वो कह रही थी कि मैं इसे पागल कहूँ या मैं इसे लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी भक्त कहूँ जिसे एक बच्चे की ज़रूरत है। वो कहती थी मुझे खुद भी इस बात को समझ नहीं आया कि मैं इसे क्या कहूँ? क्या ये झूठ बोल रही है? क्या सच में ऐसा हुआ होगा इसके साथ? कह तो लेकिन ये ऐसे ही रही है। उसके बाद वर्षा कहती हैं कि मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने उसे 10,000 रुपए दिए। उसके बाद मैंने उससे कहा कि तू यहाँ से दूर चली जा, वृंदावन चली जा, वृंदावन में जा, तू वहाँ तुझे खाने को भी मिलेगा और वहाँ तेरे गोपाल जी को तुझसे कोई भी नहीं छीनेगा, तू लेकर के चली जा। उसके बाद वो कहती है मैंने उसे 10,000 रुपए दिए, उसने मेरे पैर छुए और मैंने उसे गले से लगा लिया और मैंने कहा तू जा। उसके बाद वो चली आई। वर्षा घर आती हैं। वर्षा अपने जब उनकी मौसी इंतज़ार कर रही थी, बैठी हुई थी, तभी मौसी को देख कर के कहती नहीं मासी, वो किसी और को पकड़ कर लाए थे, वो लड्डू गोपाल जी हमारे नहीं थे। तभी मौसी कहती हैं अच्छा कोई बात नहीं, अब हम दूसरे लड्डू गोपाल जी को खरीद लेंगे। तभी वर्षा बड़े ही गौर से मौसी की तरफ देखते हुए कहती हैं कि क्या सच में मौसी को लड्डू गोपाल की ज़रूरत है? नहीं, शायद मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। शायद मैं लड्डू गोपाल जी को उस नौकरानी को देकर मैंने बहुत अच्छा किया। अगर शायद आज मैं उससे छीन कर लाती, मौसी ने तो कह दिया कि मैं गोपाल जी को दूसरा ले लूँगी। शायद मैं मुझसे बहुत ही बड़ा ये पाप हो जाता कि मैं एक भक्त को भगवान मतलब एक माँ को एक बेटे दोनों को अलग कर देती। लेकिन शायद मैंने ऐसा नहीं किया, ये बहुत अच्छा था। कहते हैं ना जो होता है वो सब भगवान की कृपा और मर्ज़ी से ही होता है। तो उसके बाद वो उनकी मौसी वहाँ से चली जाती हैं। फिर उसके बाद वर्षा जी कहती हैं मौसी ने हमारे दूसरे लड्डू गोपाल जी को खरीद उनकी सेवा करने लगी। लेकिन फिर आज तक दोबारा मुझे वो नौकरानी नहीं दिखी लड्डू गोपाल जी को लेकर। तो कहती है कि मैंने क्या कि मैंने सही किया या गलत किया? तो मैंने कहा बिल्कुल जी आपने सही किया। अगर आप उस टाइम पर लड्डू गोपाल जी को ले लेती तो शायद पुलिस वाले उनके साथ बहुत गलत भी कर सकते थे। उसको मारते-पीटते, उनको वहाँ से भगा देते या कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने बिल्कुल सही किया। वो कहती हैं कि
मुझे क्या नहीं पता था कि कभी मेरे साथ ऐसी घटना घटित होगी। तो दोस्तों उन्होंने फिर मुझे ये घटना बताई तो मैं बड़ी ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सबको कैसा लगा दोस्तों ये घटना मुझे ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल जी की कृपा सच में कर होती है भक्तों पर, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके ऊपर उनकी कृपा होती है। दोस्तों आज की थी लीला कथा, वर्षा जी ने मुझे भेजी थी बंगाल से। तो आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएँ। चलिए मिलूँगी दोस्तों लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में राधे राधे की हाज़िरी ज़रूर से लगाया करें। चलिए फिर से मिलती हूँ आपसे लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ।